बात एक ऐसे हथियार की जिसने रूस यूक्रेन जंग में गदर मचा रखा है। सीरिया में असद सरकार को गिराया भी, और अब वही घातक हथियार भारतीय सेना ने तैयार कर लिया है। टेक्नोलॉजी के इस जंग में भारत ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है और स्वदेशी कंपनियां अब इस फील्ड में भी बड़े झंडे गाड़ रही है। भारतीय सेना भी कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ रही, और इसका सबसे बड़ा सबूत है एफपीवी ड्रोन। एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। भारतीय सेना की 9 कोर की फ्लोर डी लिस ब्रिगेड ने चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि TBRL के साथ मिलकर के एक ड्रोन को विकसित कर लिया है। और इतना ही नहीं, अपनी टेस्टिंग में यह बेहद कामयाब भी रहा है और अब इसे सेना में शामिल भी कर लिया गया है। यह ड्रोन कामिकाजी एंटी टैंक म्यूनिशन से पूरी तरह से लैस है और भारतीय सेना में यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। सेना ने इसका ट्रायल वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें यह ड्रोन 400 ग्राम विस्फोटक के साथ टारगेट को सटीक तरीके से हिट करता भी दिखाई दे रहा है। यह प्रोजेक्ट अगस्त 2024 में शुरू हुआ था और इस ड्रोन को पूरी तरह से राइजिंग स्टार ड्रोन बैटल स्कूल के जरिए असेंबल भी किया गया। मार्च 2025 तक के 100 से भी ज्यादा ड्रोन तैयार किए जा चुके हैं और हर ड्रोन की कीमत 1,40,000 रुपए ही आई। अभी तक के 5 एफपीवी ड्रोन सेना में शामिल भी हो चुके हैं और 95 जल्द शामिल होने वाले भी हैं। यह ड्रोन दरअसल ड्यूल सेफ्टी मैकेनिज्म से पूरी तरह से लैस है जो ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और उड़ान के दौरान किसी भी एक्सीडेंटल ब्लास्ट को भी रोक सकता है। इसकी सबसे खास बात यह कि इसे सिर्फ ड्रोन पायलट ही एक्टिव कर सकते हैं। साथ ही साथ एक लाइव फीडबैक रिले सिस्टम पायलट को एफपीवी गॉगल्स के जरिए पेलोड की स्थिति का रियल टाइम अपडेट भी देता रहता है और इसकी सही और तेज फैसले लेने में ये एक बड़े मदद करने वाले इक्विपमेंट से भी लैस है। आमतौर पर एफपीवी ड्रोन की रेंज वैसे तो 6 से 7 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए किसी बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। दुश्मन के इलाके से महज 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर किसी बंकर में बैठ करके इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और ये एक घातक हथियार के तौर पर तैयार हुआ। उधर रूस यूक्रेन जंग में भी एफपीवी ड्रोन ने गदर मचा रखा है और इस ड्रोन की घातक क्षमता ने ही रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ा रखी है इस लंबे जंग में। लेकिन इस ड्रोन का सबसे बड़ा कारनामा रहा सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिराना। असद के सबसे बड़े हिमायती थे रूस और ईरान, लेकिन अब जिस तरीके से इस हथियार ने बड़ी कामयाबी हासिल की वो दुनिया भर में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। और अब एक सबसे खास बात यह कि असद के सबसे बड़े हिमायती जो लोग थे उन लोगों को भी ये समझ में आया कि ये एक ऐसा हथियार है जिसकी तोड़ शायद उनके पास मौजूद नहीं है और इसीलिए भी अब आगे इसके बारे में सोचा जा रहा है कि अगर इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल और होता रहा तो फिर इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कौन से और ऐसे हथियार हैं जो इसकी काट के तौर पर शामिल किए जा सकेंगे। अब सबसे खास बात यह है कि ये हथियार अब भारत ने खुद तैयार कर लिया है। ऐसे में जबकि भारत दुनिया में रक्षा क्षेत्र में अब एक बड़ी उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, भारत के इस हथियार पर अब दुनिया भर की निगाह है। हालांकि लोग ये भी जानते हैं कि भारत लगातार ये बात दुनिया भर में कहता रहा है कि वो जिस तरह के भी हथियार तैयार कर रहा है उसका मकसद दुनिया में कहीं भी विध्वंस फैलाना नहीं है, बल्कि वो अपनी रक्षा के लिए इस तरह के हथियारों को तैयार कर रहा है। हालांकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो भारत इससे भी कई और घातक हथियारों को अपने पास रखे हुए है, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब ये हथियार भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल करता है जो इस तरह के ड्रोन के जरिए अपने दुश्मनों पर अचूक निशाना लगा सकते हैं।